त्र्यंबकेश्वर नाम का उच्चारण और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी ले घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आप दिल से पुकारेंगे, दिल से उसको पुकारो, वो दिल से तुम्हारे सामने। ऐसा कोई एक देवता बता दो जिसको शंकर भगवान ने नहीं दिया। एक कोई ऐसा असुर बता दो, राक्षस बता दो जिसको शंकर भगवान ने नहीं दिया। शिव ने बना, देवताओं को भी शिव ने दिया। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने गए तो शिवलिंग की स्थापना करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से बच्चे नहीं थे, संतान नहीं थी। गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा कि मुझे संतान क्यों नहीं हो रही। गर्गाचार्य बाबा ने कहा एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर शिव जी का अभिषेक करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी को साथ में बिठाया, 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करा। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट होकर वर प्रदान कर दिए। एक कन्हैया, एक कृष्ण, तुमने मेरा अभिषेक 11-11 दिन तक एक एक रानी के साथ करा है, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी तुम्हारी प्रत्येक रानी से होगा। 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के घर में शंकर जी की कृपा से। किसको शिव ने नहीं दिया? भगवान शंकर किसको नहीं देता? चोर चोरी करने गया, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर चोरी का सामान ढूंढ रहा था, भगवान ने उसको कुबेर बना दिया। कितना दे। शरीर में रोग आया, 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहता है चंद्र को रोग आया तो चंद्र ने शिव की भक्ति करी, पूजन करी, भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए तो भगवान शंकर ने जाकर उनको मनाया और भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए। दूषण नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। अगला वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत में तप कर भगवान शिव को विराजमान करा और ओम के रूप में नर्मदा जी बही, ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान। ओमकारेश्वर। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। उसने देवताओं से द्रोह करा, मारा, देवताओं के यज्ञ अनुष्ठान सब भस्म करने लगा, उनको नष्ट करने लगा। तब शिव जी ने प्रकट होकर भीम का संहार करा तो भीमाशंकर नाम पड़ गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को विराजमान कर दिया, भगवान विश्वनाथ बनकर बैठे, भगवान काशी विश्वनाथ बनकर विराजमान हो गए। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, उस दोष को मिटाने के लिए भगवान शंकर ने आकर दर्शन दिया और त्र्यंबकेश्वर के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश लिंग के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी का। रावण शिव जी को ले जाते समय भूमि पर रख देता है, वो शिवलिंग उठता नहीं तो वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो जाता है। वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए शिव जी प्रकट होकर दारुक नाम के असुर का संहार कर नागेश्वर के रूप में पूजा जाता है। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले शिव जी की स्थापना करी, भगवान देवदेव ने महादेव का वर प्राप्त करा। फिर वर्णन आया है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घोषमा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घोषमा के यहाँ औलाद थी, तो घोषमा ने अपना पुत्र अपने पति के कहने पर सुदेहा को दे दिया। सुदेहा को पुत्र मिल गया, बच्चा बड़ा हो गया,
बच्चे की शादी हो गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो सुदेहा है ही नहीं, मेरी सास तो भूष्मा। जैसे ही सुना कि मेरी असली सास भूष्मा है, बहू ने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को पूछना बंद करा तो सुदेहा को क्रोध आ गया, और क्रोध आते से सुदेहा ने बहू को तो भेजा मायके और अपने बेटे के टुकड़े कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। जब सोतन ने यह कार्य करा तो भूष्मा को अपने बेटे की याद आई। शंकर भगवान की पूजन कर कर उनके निर्वाण विसर्जन के लिए जा रही थी। शंकर भगवान के शिवलिंग को विसर्जन करने जा रही थी। मन में आया मेरे बेटे को देखा हुआ 1 महीना बीत गया, मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ। सोचकर शंकर भगवान के शिवलिंग को जैसे जल में डाला, विचार करने के बाद जल में छोड़ा। 1 महीने पहले मरा हुआ बेटा निकल कर तैरता हुआ बाहर आ गया। भूष्मा के बेटे को शंकर जी ने जीवित कर दिया, उसका नाम कृष्णेश्वर महादेव। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही बिंदुक ने सुना, वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी भगवान के चरणों का स्मरण कर कर पति के लोक को चली हुई। देवाधिदेव महादेव की ये पवित्र कथा शंकर भगवान ने अपने मस्तक से बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को चढ़ा दिया। प्रणाम कर कर कहा, तुम रुका जी, कलयुग में कलिकाल में जो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, शंकर की अविरल कथा को सुनने के लिए बैठा। हम तो आपसे कहेंगे, चाहे पंडाल में बैठो, चाहे टीवी के सामने बैठो, चाहे मोबाइलों पर सुनो, जो शंकर भगवान की कथा को श्रवण करने बैठता है, दिल से श्रवण करता है, शिव कहते हैं उसके मनवांछित फल की प्राप्ति में खुद करा देते हैं। स्वयं सहज नहीं शिव पुराण भगवान शंकर सुंदर वर देते हैं। तुमरुका जी को आशीर्वाद आनंद के साथ देते हुए शंकर जी की पवित्र कथा विराम की ओर जा रहे। श्री गोपाल जी, श्री गोविंद जी, कांडा परिवार, जिनके बेटा बेटी परिवार नाते रिश्ते सब ने खूब प्रेम से इस कथा का आयोजन करवाया। तारा बाबा की आशीर्वाद से ये कथा हुई। अभी आप और हम एक स्तुति प्रेम से बाबा से अपने दिल की बात कथा के विराम पर कहेंगे। आपको भी हमारे साथ में बोलना है और बाबा से अपने मन की बात आज कथा के विराम में कहना है। सभी लोग बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से कहना। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा, ओ सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, बाबा तारा बाबा की कुटिया में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। बाबा मेरे मन की अभिलाषा है,
इसको आप पूर्ण करना, ऐसी कृपा करना कि अगली शिव पुराण में मेरा भी पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचे और आपकी कृपा बनी रहे। बाबा से निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, तारा बाबा की कुटिया में जो कथा चल रही थी, आज उसको विराम देते हुए जी से, कुबेर भंडारी जी से, कुबेरेश्वर बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी झोली खुशियों से भरी रहे, किसी भी माता की गोद खाली ना रहे और किसी भी पुरुष की जेब कभी खाली ना रहे। बाबा से प्रार्थना आपके भीतर भक्ति का बल बढ़े। मैं श्री गोपाल जी कंडा जी को, श्री गोविंद जी कंडा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर कथा का आयोजन करवाया। एक बार जोरदार ताली बजाएं कंडा परिवार के लिए। मैं श्री आभार व्यक्त करने के लिए श्री गोपाल जी को, गोविंद जी बोल रहे हैं, गोपाल जी आभार कौन व्यक्त करे, आभार व्यक्त करने के लिए श्री गोपाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि श्री गोपाल जी कंडा जी आभार व्यक्त करेंगे आप सभी का, यहाँ सेवा देने वाले, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने सेवा दी है, खूब प्रेम से, आनंद से, जिन्होंने भी भोजन भंडारे चलाए हैं, किसी ने पोहा, किसी ने बिस्कुट, किसी ने टॉफी, किसी ने पानी, निःशुल्क सेवा दी है, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा कुबेर भंडारी आपकी इतनी झोली भरे कि आप वहां पर भी आकर किसी को बिस्कुट, किसी को पानी, किसी को भोजन भंडारे खूब चलाओ। और अगर मेरे भोलेनाथ ने आपको दिया है तो दोनों हाथों से कुबेर भंडारी के उस पवित्र प्रांगण में खूब लूटा। आप पधार कर अपने जीवन को सार्थक करें। हार हार महादेव। गोपाल जी कंडा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, विधायक महोदय जी को, जो आभार व्यक्त करेंगे। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए आए हुए सभी बहनों को, भाइयों को, माताओं को, सभी मेरे दोस्तों को, जितनी श्रद्धा के साथ आप तारकेश्वर धाम बाबा की इस तपस्थली में महाशिव पुराण की कथा सुनी है, उसका वर्णन वो मैं निशब्द हूँ। महाराज जी के जो एक एक शब्द जो हमें इन्होंने जो बताया गुरु महाशिव पुराण के बारे में, हम सब सिरसा की जनता और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सामने लाखों मेरे भाई बहन खड़े हैं, सभी व्यासपीठ पर बैठे आध्यात्मिक गुरु प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हम सब आपको बहुत बहुत नमन करते हैं। और मैं ये कहूंगा कि कल मेरे को बाबा की कुटिया के सामने एक लेडीज ने रोकर कहा कि गोपाल जी आप बाबा जी को मत जाने दो, इतनी श्रद्धा। तो मैं तो उस पर यही कहूंगा कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि ये दिल अभी भरा नहीं। तो आपने इतनी श्रद्धा के साथ सिरसा की जनता को, आसपास के सभी भाइयों बहनों को, जो आपके शब्द जो आपने महाशिव पुराण के बारे में जो बताया, सभी आपको नमन करते हैं। और कुटिया से गोपाल, गोविंद, आपका पूरा कांडा परिवार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और मैंने तो सिरसा वालों की मांग और सिरसा वालों की बात महाराज जी आपके सामने पहले ही रख दी कि एक कथा हो गई और 4 महाशिव पुराण की कथा बाबा की कुटिया में ही हमें आप सुना देना। मैंने तो बाबा से और आपसे पहले प्रार्थना कर दी कि 4 महाशिव पुराण की कथा हम आएंगे, सीहोर की धरती पर आएंगे, जहां का कंकर शंकर है, और वहां आशीर्वाद लेंगे और आपको नमन करने कुबेरेश्वर धाम में पहुंचेंगे। और आज तो मेरे साथ हमारी एमपी साहिबा बहन सुनीता दुग्गल जी आई हैं, सभी को नमन करने, प्रणाम करने, सभी को उनकी तरफ से बहुत बहुत नमन। और आपका सभी का मैं बहुत आभार, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबने इतनी शांति से और इतनी श्रद्धा से इस महाकुंभ के अंदर, इस जन सैलाब में इतनी एकता के साथ, पवित्रता के साथ महाशिव पुराण को जो ग्रहण किया है। मैं आपके चरणों में, कांडा परिवार बारंबार आपके चरणों में प्रणाम करता है। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। बहुत सुंदर उद्बोधन, एक बार जब स्वागत, बहुत प्रेम से आनंद से आपने आभार व्यक्त किया श्री गोपाल जी का। और गोपाल जी गोविंद जी तारा बाबा बुलाएगा ना तो वापिस दौड़ कर फिर आएंगे। जैसे बाबा ने कथा कराई है वैसा बाबा और आराम से कराएगा। और कथा कराने वाले तो स्वयं तारा बाबा जी, हमने पहले भी ये कथा इतनी जल्दी मिलना बहुत कठिन बात, बहुत बुलाया उन्होंने, करा वो रहे हैं और बाबा की कृपा रही तो फिर बाबा बुलाएगा। और ऐसे ही तारा धाम में, तारकेश्वर के धाम में फिर बाबा आनंद के साथ कथा हो, ये भाव के साथ आज वाणी को हमारे पूर्वजों को भी ये प्रसन्नता होती है कि हम कहीं श्रेष्ठ जगह पर पहुंचे हैं। हमारे पूर्वजों को भी ये प्रसन्नता होती है कि हम कहीं श्रेष्ठ जगह पर पहुंचे हैं। देखिए, एक तो मिलना मानव का शरीर कठिन है और ऊपर से अगर मानव का शरीर मिल भी जाए तो भगवान का भजन कठिन है। और अगर ये दोनों चीजें मिल रही है, शरीर भी मनुष्य का मिल गया, मानव की देह भी मिल गई और भगवान की कथा, भजन, सत्संग सब मिल गया, तो समझिएगा कि आपके बराबर दुनिया में कोई पुण्य वाला स्थान, कोई पुण्यवान जीव नहीं। पत्नी, बच्चे, परिवार, भोजन, पानी, ये सब कुछ हर जन्म में हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में हमको भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा कोई जन्म नहीं जिस जन्म में हमारी पत्नी नहीं होगी, हमारा पति नहीं होगा, हमारे बच्चे नहीं होंगे। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में हमारा रहने का कोई स्थान नहीं होगा। संपूर्ण जन्म में जितने भी जलचर, थलचर, वायुचर, जितने भी हमारे जन्म हैं, प्रत्येक जन्म में, हर एक जन्म के अंतर्गत हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार सब कुछ होगा। पर प्रत्येक जन्म में भगवान की कथा नहीं हो सकती और भगवान को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। मिला मौका ये शरीर से, मिला ये शरीर, कुछ अच्छा कर कर जाना। जाते तो सभी हैं, मरेंगे तो सब। कौन सा सीवर वाला महाराज अमर बूटी खाकर आया है, जाएगा तो वो भी, और जाना आपको भी। संसार का कोई एक
व्यक्ति ऐसा नहीं जो मृत्यु से पीछे हट जाए। जैसे आपके पड़ोसी आपके पास में रहते हैं, आपके रिश्तेदार आपके पास में रहते हैं, ये पक्का है जितने शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का गुणगान करने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का स्मरण करने वाले हैं, ये भी कोई साधारण सी भूमि पर निवास नहीं करेंगे, साधारण सी जगह पर नहीं रहेंगे। परिवार वाले भले साथ छोड़ दें, नातेदार रिश्तेदार भले साथ छोड़ दें, कुटुंब कबीले वाले भले साथ छोड़ दें, हमारे अपने हमें भले छोड़ दें, पर जिस महादेव को आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, उस महादेव ने आपके हाथ को पकड़ कर रखा है। सब छोड़ देंगे पर मेरा महादेव आपको नहीं छोड़ेगा। हर छोड़कर चला जाएगा, कुटुंब परिवार नाते रिश्ते सब छोड़ देंगे। हवन में आहुति में घी डाला जाता है। अब आहुति में घी डालते हैं, हवन में घी डालते हैं, क्यों डालते हैं? तो कहा कि अग्नि प्रकट होती है। तो अग्नि तो केरोसिन का तेल डाल दोगे तो भी प्रकट हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? मिट्टी का तेल डालोगे, केरोसिन का तेल डालोगे, घासलेट का तेल डालोगे तो क्या अग्नि प्रकट नहीं होगी? मिट्टी के तेल से, घासलेट के तेल से, केरोसिन के तेल से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। पर यज्ञ में, आहुतियों में, हवन में केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, घासलेट का तेल नहीं डाला जाता, घी डाला जाता है। हवन में भक्ति की जरूरत होती है, अहंकार की नहीं। घासलेट का जो तेल होता है, मिट्टी का जो तेल होता है, उसको आगी में आप यूं डालो, एकदम भभक के ऊपर जाएगा। पर उसी अग्नि में आप एक कटोरा भरकर घी डाल दो, एकदम भभक कर अग्नि ऊपर नहीं जाएगी, धीरे से जाएगी, एकदम स्लो जाएगी, एकदम आराम से जाएगी। घासलेट का तेल डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला तो एकदम आग भभक जाएगी, एकदम अग्नि तेज हो जाएगी। पर घी डाला तो वो अग्नि एकदम भभकेगी नहीं, धीरे से अग्नि पकड़ेगी, तब धीरे से वो अग्नि फिर आंच पकड़ेगी और फिर ऊंची जाएगी। उसी तरह अहंकार व्यक्ति का तुरंत भभक जाता है, अभिमान व्यक्ति का तुरंत, जैसे पेट्रोल डाला, डीजल डाला, घासलेट, केरोसिन तेल डाला और अग्नि प्रगटी, एकदम आग भभक गई, एकदम आग तेज हो गई। अहंकार एकदम भभक सकता है, अभिमान एकदम भभक सकता है, अहंकार एकदम प्रकट हो सकता है। जरा सा किसी ने कुछ कहा और आपका अभिमान प्रकट हो गया, मैं तुम्हें जान लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें समझ लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये तुम्हारा अभिमान है, ये एकदम भभक जाता है। पर जो घी की आंच होती है, जो घी अग्नि में डाला जाता है, जो घी हवन में डाला जाता है, जो घी साकल्य में छोड़ा जाता है, वो अहंकार का नहीं होता, वो भक्ति का होता है। इसलिए उसमें आंच एकदम तेज नहीं हो पाती, उसमें नम्रता की आंच चलती है। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की नम्रता। परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की सहनशीलता। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी वाणी की मिठास। एक तोता, आप में से कई लोग होंगे जिनके घर में मिट्ठू होगा, तोता होगा, उसको लोग हरी मिर्ची खिलाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खिलाते हो कि नहीं खिलाते? तोते को हरी मिर्ची खिलाते हैं तो भी वो मीठा बोलता है, और इंसान रोज आधा किलो शक्कर खा जाता है तो भी कड़वा बोलता है।
तोता हरी मिर्ची खाने के बाद भी मीठा बोल रहा है। श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को खाते थे, श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को मुख में लेते थे तो उनके पास में बैठे हुए उनके भक्त कहते थे, गुरुदेव आप कुछ अच्छा पाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप कुछ अच्छा खाइए ना, हम आपके लिए पकवान लाते हैं, लड्डू लाते हैं, पेड़ा लाते हैं, हम मिठाई लाते हैं, हम आपके लिए ये लेकर आते हैं, हम आपके लिए वो लेकर आते हैं। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, मिर्ची खाने वाला तोता मीठा बोल देता है, पर मीठा खाने वाला भी एक दिन कड़वा बोल देता है। इसलिए मिर्ची से हेत कर ली ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने हेत तो मिर्ची से करी है, हमने पाया तो मिर्ची को है। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, अहंकार, ये कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से दूर कर देता है। तन को धोने के कितने सारे साबुन मिलते हैं भाई, जरा विचार करिएगा। एक से बढ़कर एक साबुन, बाजार में चले जाओ, बहुत जोरदार जोरदार साबुनों का नाम आपको मिल जाएगा। साहब ये वाली कंपनी का है, साहब गोदरेज का है, साहब पेयर्स है, साहब लक्स का है, साहब लाइफ बाई का है, साहब ये वाला है, साहब ब्रिज का है, साहब ये है, साहब वो है, कहीं मोती का है, कहीं इसका है, कहीं उसका है। विचार करिए। तन को धोने के साबुन बहुत सारे मिल रहे हैं, तन को धोने